और कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली में अपनी उसकी जो जड़ें कट गई थी, क्या उन जड़ों पर को वो फिर से हासिल कर पाएगी? क्या उसकी जो जमीन सरक गई थी दिल्ली में, क्या उस जमीन को फिर से हासिल कर पाएगी? ये सवाल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दिल्ली का डेवलपमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग दिल्ली की राजनीति में डेवलपमेंट हो रहा है। और इसलिए आज मैंने शीर्षक भी दिया कि दिल्ली में बिग फाइट, केजरीवाल की हवा टाइट। दिल्ली का राजनीतिक तापमान गर्माने लगा है। यूं तो दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के कारण सभी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी दिल्ली है। इसलिए दिल्ली की राजनीति तो और दिल्ली का माहौल हमेशा ही गर्माया रहता है। लेकिन अब कुछ खास होने वाला है और खास यह है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है और इसीलिए दिल्ली का तापमान एकदम चढ़ गया और दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए जो है वो निकल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल तमाम तरह से जो है एक बार फिर अपने झूठे प्रचार के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ उल्टा सीधा जो है बोल रहे हैं, कुछ वादे कर रहे हैं और वो एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता में वापसी हो जाए। बीजेपी ने अभी अपना कोई चेहरा नहीं दिया है दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली में बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है और पहले भी लड़ती रही है। तो दिल्ली में इस बार बीजेपी ये कोशिश कर रही है, बीजेपी के इरादे ये हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस बार जो है दिल्ली की सत्ता से अपदस्थ किया जा सके। कितना कर पाएगी बीजेपी ये कहना मुश्किल है। बीजेपी के लिए राह जो है वो थोड़ी सी जो है इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अब तक दिल्ली में कोई चेहरा नहीं दिया है और अगर चेहरों की लड़ाई होगी तो अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा कौन होगा, ये दिल्ली के मन में सवाल उठता रहेगा। लेकिन इस बीच राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में जो एक नई डेवलपमेंट हुई है उससे बीजेपी की उम्मीदें जो हैं वो मजबूत हो गई हैं और बीजेपी की कह सकते हैं बाछें भी खिल गई होंगी। क्योंकि दिल्ली की राजनीति में जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में कोई समझौता नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस के साथ हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। हालांकि आपको यह भी कह दूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देख चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में जब पिछली बार जो है बीजेपी के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने समझौता किया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीत गई थी। लेकिन जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा में छोटे मार्जिन होते हैं और विधानसभा में जो है अरविंद केजरीवाल एक चेहरे के रूप में, अरविंद केजरीवाल की कुछ लोक लुभावन जो मुफ्त की जो योजनाएं हैं वो दिल्ली के एक वर्ग में बहुत लोकप्रिय हैं। तो वो सब चुनौतियों को देखते हुए अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है एक साथ होते तो शायद जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें विधानसभा में थोड़ी सी जो है चुनौतियां बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उससे भी बड़ा डेवलपमेंट जानते हैं क्या, क्योंकि पहले भी अगर आप चुनाव में देखेंगे, पहले भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा में कभी भी मिलकर नहीं लड़े। लेकिन अच्छी बात क्या है बीजेपी के लिए और दिल्ली की राजनीति के लिए, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि मैं कहूंगा कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात क्या है, वो ये है कि कांग्रेस ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि पूरी ताकत से लड़ने का मन बना लिया और पूरी ताकत से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है कांग्रेस मैदान में उतरेगी। ऐसा कांग्रेस ने लगभग फिलहाल ऐसे जो संकेत मिल रहे हैं तय कर लिया और यह अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं और कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली में अपनी उसकी जो जड़ें कट गई थी, क्या उन जड़ों पर को वो फिर से हासिल कर पाएगी? क्या उसकी जो जमीन सरक गई थी दिल्ली में, क्या उस जमीन को फिर से हासिल कर पाएगी? ये सवाल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दिल्ली का डेवलपमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग दिल्ली की राजनीति में डेवलपमेंट हो रहा है और इसलिए आज मैंने शीर्षक भी दिया कि दिल्ली में बिग फाइट, केजरीवाल की हवा टाइट। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी दिल्ली के लिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में दिल्ली कांग्रेस के धुरंधर जो नेता हैं उनको विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतारेगी, ऐसा कांग्रेस ने तय कर दिया। वो लिस्ट जो है, अगर मैं आपको लिस्ट बताना शुरू करूं, बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। सबसे पहला नाम तो आपने संदीप दीक्षित का सुना ही होगा। वो संदीप दीक्षित वही संदीप दीक्षित है जो शीला दीक्षित के बेटे हैं और संदीप दीक्षित को सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से लड़ाने का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। संदीप दीक्षित की राह आसान नहीं होगी, लेकिन संदीप दीक्षित के पीछे शीला दीक्षित की लीगेसी है। ये वही शीला दीक्षित है जिनको अरविंद केजरीवाल ने देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था।
अब संदीप दीक्षित ये कोशिश करेंगे कि अपनी मां के अपमान का बदला ले सकें। हालांकि कांग्रेस की जो ढुलमुल राजनीति है, कांग्रेस की जो मौका परस्त राजनीति है, उस राजनीति के कारण इन्हीं संदीप दीक्षित को जो है अपमान का और खून का घूंट पी करके अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर तब जाना पड़ा था जब अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था शराब घोटाले में। उस वक्त क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी को लगता था कि आम आदमी पार्टी की जरूरत है, इसलिए संदीप दीक्षित को उस वक्त अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए जो है संदीप दीक्षित को उनके दरवाजे पर भेज दिया गया था। वो उनके लिए बड़ा अपमान का घूंट था। लेकिन अब जो है अरविंद केजरीवाल से अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए संदीप दीक्षित के पास ये सुनहरा अवसर है और इसमें वो पूरी की पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह से हराया जाए। और नई दिल्ली सीट वही सीट है जिस पर शीला दीक्षित लड़ती रही हैं और शीला दीक्षित के खिलाफ झूठ बोल करके, शीला दीक्षित के खिलाफ दुष्प्रचार करके अरविंद केजरीवाल जीते थे। अब सवाल यह है कि शीला दीक्षित की यादें कितनी ताजा कर पाएंगे संदीप दीक्षित, उनकी लेगेसी को किस हद तक जो है वो लोगों को याद करा पाएंगे, ये तमाम सवाल है। लेकिन कांग्रेस की जो लिस्ट है, पहली जो लिस्ट है, जिसमें उसमें जो है कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। सिर्फ इसमें संदीप दीक्षित नहीं, और भी इसमें कई बड़े नाम हैं। सोचिए, रागिनी नाइक दिल्ली के कभी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और कांग्रेस की एक धुरंधर जो है प्रवक्ता हैं, उनको भी कांग्रेस ने उतार दिया है और रागिनी नाइक को वजीरपुर से टिकट दिया है। देवेंद्र यादव, एक और दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बादली से टिकट दिया। हारून यूसुफ कांग्रेस के एक पुराने नेता हैं और कद्दावर नेता, उनको बल्ली मारान से। इसी तरह से जो है अनिल कुमार हैं जो यहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, उनको पड़पड़गंज से उतारा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जो लिस्ट देखकर लगता है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में आधे अधूरे मन से उतरने का निर्णय नहीं किया, बल्कि पूरी ताकत से उतरने का फैसला किया। और कांग्रेस का पूरी ताकत से उतरना जो है, फिर कह रहा हूं, वो केजरीवाल की हवा टाइट करेगा और बीजेपी के लिए जीत के अवसर बढ़ाता है। वो कैसे, इस बात को समझिए। दरअसल अगर आप पूरे दिल्ली के चुनाव नतीजे अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव नतीजे हो, बीजेपी का यहां पर अपना एक वोट बैंक है। वो मदन लाल खुराना के समय से बीजेपी जो है यहां पर, और मदन लाल खुराना के उससे पहले भी आप जाएंगे जनसंघ के जमाने से बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी जो है मजबूत रही है, हमेशा से मजबूत रही है। और दिल्ली में बीजेपी का वोट प्रतिशत हमेशा जो है 30-40% से वोट प्रतिशत कभी भी नीचे नहीं रहा। लोकसभा चुनाव देखें, विधानसभा चुनाव देखें। लेकिन अरविंद, इसके बावजूद जो है अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी जीत के साथ कैसे आ गए? सवाल उठता है कि बीजेपी का अगर 40% तक वोट है तो फिर अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी जीत कैसे मिल जाती है कि वो जो है एक बार जो है 70 की 70 विधानसभा सीटें जीत जाते हैं। और पिछले आप विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, पिछले विधानसभा में उनको 62 सीटें मिली थी, बीजेपी 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। उसका दरअसल कारण यह है कि जो कांग्रेस का दिल्ली का जो वोट बैंक था वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। और सिर्फ यह भी कहना चाहिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि जो भी और भी, जैसे बीएसपी का भी दिल्ली में एक वोट बैंक था, और भी छोटी छोटी पार्टियों का जो वो पूरा का पूरा वोट बैंक जो है वो अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी की झोली में चला गया था। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल पिछले जो है 2 चुनावों से, विधानसभा चुनाव से बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। और कांग्रेस का वोट बैंक जो है किस तरह से अरविंद केजरीवाल के पाले में चला गया, उसको आप इस बात से समझिए कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मैं बात 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, जो 2020 के विधानसभा चुनाव थे उसमें जो है कांग्रेस 0, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4% पर आ गया था। सोचिए, 4%, मतलब छोटी छोटी पार्टियों का वोट होता है 4%। अब दिल्ली में कांग्रेस का 4% वोट हो जाना मतलब एक बहुत बड़ा सदमा था। और इसीलिए जो है पूरी की पूरी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक, कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस का जो तमाम लोग थे वो सब जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होकर रह गए। और इसमें एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोटों का भी था। दिल्ली में करीब करीब अगर 2011 की आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, जनगणना के हिसाब से, तो दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम आबादी है। लेकिन अगर आप इसके बाद अगर बढ़ने में देखेंगे और दिल्ली की डेमोग्राफी को आप देखेंगे, दिल्ली में जिस तरह से घुसपैठी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था घुसपैठियों पर मैं जरूर एक दिन वीडियो बनाकर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में घुसपैठियां बसा दिएगा, उसको देखकर लगता है कि दिल्ली में जो मुस्लिम वोट है वो कम से कम 20% के आसपास होगा। अब ये जो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट था वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। तो ये तमाम कारण थे जो कांग्रेस जो है वो नीचे आती गई और आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता रहा। लेकिन अब कांग्रेस की पहली लिस्ट देखकर लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन को फिर से हासिल करना चाहती है,
क्योंकि 4% से नीचे तो मतलब शर्मनाक ही होगा, 4% भी शर्मनाक था। लेकिन अब कांग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस ने तय किया सभी धुरंधर को उतारेगी। और जब वो सभी धुरंधरों को उतारेगी और अगर आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस अपना वोट बैंक लेती है, देखिए बीजेपी का वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो कांग्रेस अगर अपना वोट बैंक आम आदमी पार्टी से वापस लेती है, तो पिछले 1-2 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेकर के जीतते रहे, वो 50% उनका गिरेगा ही गिरेगा, बिल्कुल तय है, उनका गिरेगा ही गिरेगा। तो जब वो वोट कांग्रेस अपना वापस लेगी तो बीजेपी की जीत की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। अब इसमें एक और चीज है, जैसा मैंने कहा दिल्ली में मुस्लिम आबादी 20% है। अब इन मुस्लिम वोटों के लिए, अब हालांकि ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिस तरह से वोट जिहाद हमने महाराष्ट्र में देखा था, मुस्लिम वोटों के लिए किस तरह से नंगाई हुई थी, किस तरह से जो है फतवे निकाले गए थे, वो आप दिल्ली में भी जल्द होता हुआ जरूर देखेंगे। क्योंकि ये 20% जो मुस्लिम वोट है ना, अब इस 20% मुस्लिम वोटों के लिए जो है जो असली जंग होगी, जिसको बिल्ली वाली लड़ाई या कुत्तों वाली फाइट, डॉग फाइट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इन 20% वोटों के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMM, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो दिल्ली में जो है वो पूरी ताकत से वो भी लड़ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का जो दंगाई नेता है, उसको टिकट दे दिया, तो वो मैसेज क्या देना, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन और उसके शोएब जमाई जैसा कट्टरपंथी जो है, जो टेलीविजन में बैठ करके जो है हमेशा जो है कट्टरपन, और जिसने शाहीन बाग मूवमेंट के पीछे जिसका पूरा दिमाग था, शोएब जमाई को AIMM का अध्यक्ष दिल्ली का बना दिया है और ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी में लाया। तो उनका भी मुस्लिम वोटों को लेकर के उसकी भी लड़ाई चल रही है। तो अब ये जो डॉग फाइट होगी मुस्लिम वोटों के लिए तीनों में होगी, तो यहां पर भी फतवे और पता नहीं क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिहाज से ये ठीक है, मुस्लिम वोट एक तरफा होते या नहीं होते अलग बात है, लेकिन ऐसा डिसाइसिव मुस्लिम वोट नहीं है कि वो बाकी जो है वो बीजेपी को वहां रोक सके। महाराष्ट्र जैसी स्थिति यहां नहीं है। लेकिन जो भी है कारण, मुस्लिम वोट के अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर कह रहा हूं कि असली चीज जो है, असली लड़ाई मुस्लिम वोटों के लिए इन 3 पार्टियों में भी। लेकिन बाकी वोटों में अगर कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस लेने की कोशिश करती है और पूरी ताकत से करती है, तो अरविंद केजरीवाल की हवा टाइट होना बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है। और इसमें जो है ये भी मत भूलिए कि अरविंद केजरीवाल के जो विधायक हैं, उनके खिलाफ जो है लोगों में बड़ा रोष है, विधायकों को लेकर जो है वो बड़ा रोष है। और अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पिछले चुनाव में जो उनकी बड़ी ईमानदार वो बनते थे, शराब घोटाले ने उनकी वो छवि ध्वस्त कर दी है। फिर उनका जो शीश महल की जो वीडियो पूरा का पूरा आ चुका है, शीश महल ने उनकी छवि, स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई अरविंद केजरीवाल के घर में, मुख्यमंत्री के निवास में, उसके कारण जो है तो अरविंद केजरीवाल की यमुना मैली पड़ी है। मतलब मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हम आने वाले दिनों में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त जो है वो मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब इस हद तक मुश्किलें खड़ी हो गई, आप इससे भी सोचिए, आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को अपनी पड़पड़गंज सीट छोड़कर भागना पड़ रहा है। अब यह संकेत दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की जमीन पर स्थिति कैसी है, उनके विधायकों की स्थिति कैसी है। अब अगर मनीष सिसोदिया जो दूसरे नंबर के हैं और आम आदमी पार्टी में, अगर उनको अपनी पारंपरिक सीट जो है छोड़कर भागनी पड़ रहा है, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल की हवा कितनी टाइट है। तो ये जो है, अब फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ये जो कांग्रेस ने जो इस वक्त अपनी ताकत से लड़ने का तय किया है, वो जो है बड़ी दिलचस्प हो गई है दिल्ली की लड़ाई। और यहां से जो है अरविंद केजरीवाल का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो सकता है। नजर बनाए रखिए, क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत कुछ होना है। बीजेपी भी कह चुकी है, पूरी ताकत से जो संकेत मिल रहे हैं, बीजेपी भी अपने बड़े नेताओं को उतारेगी। तो दिल्ली का चुनाव इस बार जो होगा वो कह सकते हैं कि जो है वो बहुत बड़ी लड़ाई होगी, बिग फाइट होगी। तो बिग फाइट होगी और केजरीवाल की हवा टाइट होगी, इस पर नजर बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।